एक मौजू जो कि काफ़ी न्यूज़ का हिस्सा रहता है, वो है किसी न किसी तरह का क्राइम का कमिट हो जाना। क्राइम्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन्स भी होते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी, और फिर ये कॉर्पोरेट क्राइम्स भी हैं। इसमें बहुत और तरह के क्राइम, साइबर क्राइम्स भी इसमें एक खास मौजू है। तो ये जो एक क्रिमिनल माइंड है, जो कि कोई ना कोई क्राइम कमिट करते हैं लोग, ये क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या साइकी होती है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इन मौज़ूआत पर मैं चाहूँगा कि हम इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अपने ऑडियंस के साथ बात करें। जी, आपके ख्याल में कोई पर्सन जो कि कोई क्राइम कमिट करता है, तो इसके क्या रीजंस हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है इसमें? सर, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जो क्राइम कमिट जो लोग करते हैं, सो उसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, मेजर जो फैक्टर्स वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जी आउट ऑफ जेलसी सम टाइम, रेज, एंगर, इम्पल्स, आई मीन कोई ना कोई इमोशनल ड्राइव होती है पीछे, और क्राइम जो है वो लोग कर लेते हैं। राइट। अच्छा, बहुत सारी ये भी देखने में आया कि लोग प्लान्ड क्राइम करते हैं। जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिन्हें कहा जाता है, बिल्कुल, जिसमें बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ। एग्जैक्टली, जिसमें बिल्कुल प्लान करके, जिसमें बिल्कुल पकड़े ना जाने के तमाम जो है वो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। ये बात तो डेफिनेट है कि जो लोग भी क्राइम कमिट करते हैं, दे हैव सम एबनॉर्मेलिटीज। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर हम अभी आप बात कर रही हैं एबनॉर्मेलिटी की, तो इसमें बाज़-औक़ात तो मिशवाइला ये भी देखा गया है, और दुनिया में इस बारे में रिसर्चेस हो रही हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके बच्चों में भी ये टेंडेंसी पाई जाती है, और इस पर भी रिसर्चेस हो रही हैं कि कोई जेनिटल मेकअप तो नहीं ऐसा होता जिस वजह से ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। जी, क्योंकि उसकी एक जो सिंपल वे है कि अगर कोई हालात से तंग आकर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हालात ऐसे रहे और फिर हमने क्राइम किया, यानी चोरी कर ली या डाका डाल लिया। बहुत सारे लोग इस बात को अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट भी कर रहे होते हैं कि वो चोरी ना करते या डाका ना डालते तो क्या करते हैं। फैक्टर इसको बुक्स में कहा जाता है। जी। अब उसमें ये है कि हर बंदे के जो हालात, ज़्यादातर लोगों के हालात खराबी हमारे मुल्क में तो होते हैं, लेकिन हर बंदा क्राइम कमिट नहीं करता। जी। पीपल दोज हैव टेंडेंसी, वही करेंगे। सो ये बात समझने वाली है कि अगर हम ये रीज़न किसी को दे देते हैं कि उसके हालात ऐसे थे, या वो अपनी और क्या करता, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। सो आई रियली वांट टू करेक्ट दैट कि वो चॉइसेस होती हैं, बट उनका माइंड और ब्रेन उसी चॉइस को चूज करता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द माइंड एंड ब्रेन, बिल्कुल, रादर ब्रेन इसको कहा जाए, कि जो आपकी इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, आपकी बिहेवियर्स हैं, इवन आपकी एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें। और फिर आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट अभी बयान किया कि जीन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। आपका जो रोल ऑफ हार्मोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर किसी में ज़्यादा है, जैसे दुनिया में एक स्टडी ये भी सामने आई है कि जो लोग क्राइम कमिट करते हैं उनके जिस्म पर बाल ज़्यादा होते हैं, और उसके पीछे फिर जो बायोलॉजिकल फैक्टर देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा था। तो ये जो ब्रेन के अंदर जो मेल फंक्शनिंग है, जिसमें कि पूरे जिस्मानी निज़ाम में प्रॉपर कोई, जैसे आपने रेगुलेशन की बात की, वो नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से अगर कोई हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा है, तो उससे एग्रेशन ज़्यादा होगा, और एग्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर आप कोई क्राइम की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें रिसेंटली जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा, तो साइबर क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है। इसी तरह से जैसे सेक्स क्राइम कहा जाता है, ये जो हैरेसमेंट के केसेस आते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर जनाब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये टेंडेंसी पाई जाती है, ऑल्दो उसे जो है वो विक्टिमलेस क्राइम कहते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो कि किसी न किसी तरह का क्राइम कमिट करते हैं, तो लॉ उस बारे में ये कहता है कि ये विक्टिमलेस क्राइम है। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि जैसे कॉर्पोरेट क्राइम की हम बात करते हैं कि जिसमें एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा होना या कोई ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना जो कि दूसरों की जिंदगी के लिए हार्मफुल है। ये जो, या स्ट्रीट क्राइम, जैसे कि मुख्तलिफ ये जो चोरी के वाक़यात, डकैती के वाक़यात, जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है किसी के,
तो इनकी रेशो अगर कुल मिला के देखी जाए तो ये जो सारी टाइप्स है इनकी खबरें बहुत ज्यादा है। जी जी, एम्बेजलमेंट वर्कप्लेस पर बहुत ज्यादा है। पहले तो ये सुनते थे कि किसी ने किसी के बच्चे को मार दिया, लेकिन अब तो खबरें बहुत ज्यादा अपने बच्चों को मारने की सामने आती है। उसकी ऑल्दो एक वजह ये भी हो सकती है कि पहले रिपोर्टिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वाकयात पहले भी होते होंगे लेकिन वो शायद रिपोर्ट ना होते हो जी। तो अभी तो ये है कि अच्छा, फिर इसमें कोई जेंडर का भी फर्क नहीं है, यानी कि फीमेल जो है, जैसे खबरों की काफी बड़ी रेशो ऐसी देखने में आती है कि जिसमें खवातीन अपने बच्चों को या किसी पर अटैक कर देना, किसी पर कोई एग्रेसिव होके इवन जान से ही मार डालना, इस तरह के वाकयात भी हैं। जी जी जी। और सर इसकी वजह वही जो आपने इतनी एवरीवेयर हम कोई ना कोई बदली हुई शक्ल क्राइम की देखते हैं, जैसे आपने अभी बताई टाइप्स भी, और जहाँ जहाँ पर जिस जिस तरीके से क्राइम हो कमिट करते हैं लोग, वजह वही सामने आती है कि दे डोंट हैव द कोपिंग मैकेनिज्म। यानी आप देखें कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग इस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करने की नहीं अवेलेबल। अब वो किसी भी लेवल पर हो, अब वो चाहे टीनेजर्स का हो, बच्चों का हो, वर्क प्लेस का हो, रिलेशनशिप का हो। सो जो ट्रेनिंग एक हम अपने जो डिफ़ॉल्ट आप समझ लें कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग है, वो यही है कि जहाँ पर स्ट्रेस है तो इट मीन्स कि आपने उसको फेस नहीं करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, यू कैन डू एनीथिंग उसको अवॉइड करने की, जिसमें फिर हमारी अपनी ही एक जो अदालत है ना अंदर की, वो आपको कहती है कि यस यू कैन डू दैट, जस्टिफिकेशन आ जाती है। और ये जो भी आपने कहा ना कि रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि खबरों में बहुत ज्यादा अपने ही रिश्तों जी जी, यानी दुनिया भर में एक को सबसे ज्यादा खतरा जो लोगों को है वो अपने आप से है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो खुद को यानी जो जिसको सुसाइड कहते हैं, खुदकुशी करना, ज्यादातर लोग अपने हाथों ही मरते हैं। डॉक्टर सदाकत अली एक बड़ी खूबसूरत बात कहते होते हैं कि दूसरे के हाथों से ज्यादा अपने हाथों से अपने आप को खतरा। और दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो ये आती है कि आपको अपने करीबी लोगों से खतरा होता है, यानी जो रिलेटिव हैं, जो ब्लड रिलेशंस हैं। सो एज अ थेरेपिस्ट हम ये बात इस फोरम से बार बार कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है, जो इमोशनल रेगुलेशन होती है, ये किसी भी फॉर्मल एजुकेशन से भी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। यानी आप देखें कि लोग डिग्रीज को लेते हैं, डिग्रीज लेने के बाद भी वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चीज़ें तोड़ देते हैं। अब इट्स वेरी नॉर्मल इन आवर सोसाइटी के चीज़ें तोड़ देना, धक्के दे देना, आई मीन चीजें तोड़ना तो इट्स वेरी नॉर्मल। जी जी बिल्कुल, आवाज ऊंची कर लेना, ये तो एक गुस्से का जी, और इसको बड़ी आसानी से हम जस्टिफाई कर देते हैं कि जी अच्छा ये जरा गुस्से का तेज है ना। अच्छा, यही चीजें, यही टेंडेंसी आगे क्राइम कमिट करने तक लेके जाती है। अगर आपके अंदर इमोशनल इरेगुलेशन है, अब वो चाहे कोई भी इमोशन हो, इवन ऑब्सेसिव लव जिसको कहते हैं, ये क्राइम तक किसी इंसान को लेके जा सकते हैं। सही। अब आप देखेंगे, देखें कि कैसी बात है, कैसी बात। हाँ, ऑब्सेसिव लव जो है, अब इसको भी थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कि ऑब्सेसिव लव की अगर कोई वन लाइनर आपसे लिया जाए, जैसे बहुत ही पीछे, जिसको आम अल्फाज में हम कहें कि किसी तरह से भी आप अटक जाना किसी एक पर्सन के ऊपर, और लव एडिक्शन जिसको एडिक्शन कहा जाएगा, कि ये परवाह किए बगैर एक धुन सी सवार, एक जुनून सा सवार। जुनून इज द राइट वर्ड, आपने मुश्किल को आसान किया कि जुनूनी जो लव होता है, जिसपे बहुत सारे यंगस्टर्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ऑल द टाइम कांटेक्ट में रहना, सारी सारी रात बात करना, पोजेसिव होना, और हर वक्त ये इम्प्रेशन देना कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, बाय मैसेजिंग, बाय कॉलिंग, बाय डूइंग एवरीथिंग। यहाँ तक उस एडिक्शन में चले जाना कि किसी से अगर ऐसा रिलेशन है जो कि कोई कानूनी या समाजी शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा, और लड़की की कहीं निकाह या कोई ऐसा हो गया, तो जाके उसके हस्बैंड को कहना कि मुझे इससे बड़ा प्यार है जी, और इसका ख्याल रखना जी। अब यानी ये एक ऐसा सर पे एक धुन सी सवार है ना, कि जिसमें आपको ये पता ही नहीं चल रहा होता कि आप जिसे प्यार समझ रहे हैं वो कितना बड़ा मसला खड़ा कर रहा है।
और वो प्यार एक्चुअली में है ही नहीं। वो यानी ये एक बदली हुई फॉर्म है किसी नेगेटिव इमोशन की, जिसको आप नाम दे रहे हैं, यानी ये आपकी मजबूरी, आपकी तकलीफ है, यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट, और अगले बंदे को सफोकेट करना और फिर उस पे खुद को और अगले को तसल्ली देना कि प्यार बहुत है। जी, जी। और ये जो टेंडेंसी है ना, ये क्राइम कमिट करने तक लेके जा सकती है आपको। यानी आप बिल्कुल भी इस बारे में यानी 1% डाउट भी नहीं है कि ये जो पोजेसिवनेस होती है, ये जो ऑब्सेसिवनेस होती है रिश्तों में, कंट्रोलिंग जो होती है, ये आपको क्राइम तक इजीली लेके जा सकती है। इवन जैसे हाथ उठाने से बात शुरू होती है और फिर उन्हीं हाथों में किसी वक्त हम वेपन भी देखते हैं। बिल्कुल। अब ज़ैनब, आप भी काफ़ी इस पर काम करती रहती हैं, डिस्कस करती रहती हैं, मैंने देखा है। आप क्या अपना इनपुट देंगी? सर, मुझे लगता है कि समटाइम्स प्राइड भी आ जाता है, लाइक फ़ख्र महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे रिश्ते अभी कहा कि पोजेसिव हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके दे फील प्राउड कि हमारा पोजेसिवनेस होना ये अच्छी चीज़ है और ये अगले बंदे को पसंद आएगी। तो ये प्राउड जो है अल्टीमेटली उनको क्राइम की तरफ ले जाता है। फिर वो ये अपना हक समझना शुरू कर देते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो अपने हक के लिए कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं अगले बंदे के लिए। तो ये भी चीज़ समटाइम्स बहुत खराबी की तरफ भी ले जाती है अल्टीमेटली। जब उनके पास एक ताकत सी उन्हें लगता है, वो ताकत किसी भी शक्ल में हो सकती है। इवन एक क्राइम्स की एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम, यानी आपके पास कोई किसी जगह कोई जॉब है, कोई पोजीशन है आपकी, तो आप किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी एक क्राइम की टाइप है। तो क्राइम के बारे में कॉन्सेप्ट का होना, अगर हम बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस देना शुरू करें और फिर बात यहीं खत्म ना हो, जैसे मिस पहला आप बात करी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये छोटे छोटे रवैयों से अंदाजा लगाया जा सकता है अगर किसी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, अगर उसका स्ट्रेस टॉलरेंस कम है या वो चीज़ों को टॉलरेट नहीं करता, और आज जो दरवाज़ा जोर से बैंग करके जाता है, बिल्कुल, ये अगली दफ़ा इसमें ये शिद्दत और बढ़नी है। अगर आज कोई चीज़ तोड़ता है तो इसने ये वो इशारा दे रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है, मेरे मसले का कुछ आप कर लें। ये खुद ब खुद ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आएगी, बड़ा होंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन खुद ब खुद ठीक होने वाली बात नहीं है। ये इंडिकेशन होती है पेरेंट्स को, ये कोई साइंस होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि देयर इज़ अ नीड टू गिव मोर फोकस। सो आपको उस पर ज़्यादा अटेंशन देने की, ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं होता है कि वन फाइन डे कोई क्राइम कर लेता, उससे पहले बहुत सारे ऐसे माइंडसेट मेकअप होता है जिसमें इंसान अपनी अंदर के ज़मीर को बिल्कुल ऐसे शट अप कॉल दे के सुला देता है। एग्जैक्टली मतलब उसकी आवाज़ ही नहीं आप तक पहुंचती। आप इतना ज़्यादा उसको एक्सक्यूजेज अपनी तरफ से रीजंस दे रहे होते हैं कि आप क्राइम देखें। मोहसिन साहब, जो भी काम हम करते हैं ना, उसको हम अगर जस्टिफाइड समझते हैं, चाहे वो गलत है या सही है, तो भी हम करते हैं, तभी हम करते हैं। सो हम इतना ज़्यादा अपने इनर वॉइस को दबा देते हैं कि वो फिर उसकी आवाज़ ही नहीं हमें सुनाई देती। सही। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हद तक फिर इनर वॉइस को नहीं सुन पाते कि वो क्राइम को फिर एक वे ऑफ लिविंग भी बना देते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बारे में बात करने की, बात समझने की और बात को दूसरों तक पहुंचाने और शेयर करने की ज़रूरत है कि हम अपने घरों में, अपने रिश्तों में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इस बारे में अवेयरनेस है कि कोई जो करता है उससे पहले उसका ये जो एटीट्यूड बनता है और उससे पहले वो जो उसकी फीलिंग पैदा होती है, तो उसके पीछे जो थॉट है, उस थॉट के बनने में फिर जो इंफॉर्मेशन का रोल है, जो उसके बिलीफ सिस्टम का रोल है, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस का रोल है, तो अगर इन सब पे काम किया जाता रहे, ये काम करने से मुराद कोई उसकी इलाज की नौबत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात ही कर रहा हूँ कि आप इस बारे में अगर रोजाना थोड़ा सोचना शुरू करें, कुछ ऐसा पढ़ना, कुछ देखना, इस मौजू पर कुछ बात करना और गौर करना, ये सब कुछ मिला के एक कलेक्टिव इफेक्ट डालेगा और हम एक अच्छे घराने को, एक अच्छे इंसान को फिर
ग्रूम कर पाएंगे। सर इसके लिए फ्रॉम माय साइड ये एक सजेशन समझ लें या एक प्रिंसिपल समझ लें, वो ये है कि अगर हम किसी वैल्यूज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अब वैल्यूज से मुराद प्रिंसिपल है जी, जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है, जैसे रिस्पेक्ट एक वैल्यू है, जैसे डिसीव ना करना एक वैल्यू है। सो बेसिकली अगर हम किसी वैल्यू को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं ना, कि मुझ पे जो भी हालात आए ये काम मैंने नहीं करना है और यहाँ इसको फॉलो करना है। जैसे रिलेशनशिप में कि अगर फिडेलिटी इज़ द वैल्यू ऑफ योर रिलेशन, स्पाउसल रिलेशन में, तो क्राइम नहीं होएंगे ना जी जी, ठीक। और इसी तरह से अगर ऑनेस्टी आपकी वैल्यू एज अ पर्सन, तो एवरीवेयर, चाहे काम हो चाहे रिश्ते हो, आप उसको उसी तरह से लेके चलेंगे, इंटेग्रिटी को वैल्यू बनाना। सो अगर हम कुछ वैल्यूज़ या कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ असूल बना लेते हैं, इन अदर वर्ड्स, और हम अपने आप को बाउंड करते हैं। अब आप देखें कि बचपन से ही अगर हम ये काम बच्चों को उनके समझ के मुताबिक समझाना शुरू कर दें कि अच्छा ये काम आपने करने हैं जी, या इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, बिल्कुल सही। सो मतलब इतना खूबसूरत एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, और इमोशंस को इन ऑर्डर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, रेगुलेशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दें। बेहतरीन। और इससे फियर्स भी, क्योंकि बहुत सारे क्राइम फियर्स की वजह से भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सही। सो जब हम अपने उस ब्रेन के पार्ट को ही अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर देंगे, कंट्रोल से मेरी मुराद आपकी सुने वो, इन अदर वर्ड्स, यानी वो अपनी ना आपको सुनाए, वो गलत को सही मत बताए आपको, इतना आपका स्ट्रॉन्ग माइंड वर्क हो, इतना वैल्यू सिस्टम हो कि वो जितनी मर्जी चीखें मारे कि दैट्स राइट टू शाउट, दैट्स राइट टू किल द अदर पर्सन। अच्छा, इसमें मोहसिन साहब एक बड़ी तादाद, जैसे आपने शुरू में बात की ना कि ख़वातीन, सो ज़्यादातर जो मैं बात कर रही हूँ कि जो ख़वातीन जेल में, मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था उनसे बात करने का जी, तो आई एम नॉट एग्जेजुरेटिंग, 60 to 50% से भी ज़्यादा क्राइम जो ख़वातीन ने किया, एक तो एज बहुत यंग थी उनकी, दूसरा किसी के कहने पर, अच्छा आई मीन अपने हस्बैंड को अगर कत्ल किया है, मर्डर किया है, तो वो किसी और के कहने पर। इसी तरह से अगर कोई ड्रग स्मगलिंग का इशू था बहुत यंग बच्चियों के साथ, तो उसमें भी यही था कि somebody using them, सही, बिल्कुल सही, स्मगलिंग के लिए। सो ये एक ट्रेनिंग में ही शामिल होना चाहिए कि आप सही फैसले कर सकें, आप गलत से इन्फ्लुएंस ना हो सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल कि आपके सेंसर्स आपको बता दें, आपका इनर इतना स्ट्रॉन्ग तगड़ा होगा तो वो क्राइम को कमिट नहीं करेगा। बहुत अहम आपने बातचीत की, और मिस शुआइला ने ये भी बताया कि कुछ वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, कुछ प्रिंसिपल सेट करना पड़ेंगे, ऑनेस्टी के, रिस्पेक्ट के, डिसीव ना करने के, और ये सब कुछ अगर हम सिर्फ बात से नहीं, प्रैक्टिस से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो हम एक अच्छे, खुशहाल, खूबसूरत और ऐसे माशरे को तश्कील दे सकते हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स का अच्छा ख्याल रखने का एक एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप हो सकता है।